नमस्कार। आप सभी मित्रजनों को नमस्कार। आप सभी लोगों का केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का विस्तृत विवेचन केशवनाथ यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। उसमें कल तक ऐतरेय ब्राह्मण तक हम लोग चर्चा कल तक कर चुके थे। आज सांख्यायन ब्राह्मण से फिर से चर्चा प्रारंभ होगा। उससे पूर्व ऐतरेय ब्राह्मण में क्या क्या विशिष्ट बातें हैं, ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण में यह ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण, वह ऋग्वेद के ब्राह्मणों में इनका नाम सर्वप्रथम इनका नाम लिया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऋषि जो हैं, उनका नाम महिदास ऐतरेय हैं और इनके नाम और व्युत्पत्ति के आधार पर सायनाचार्य जो हैं वह एक कथा कल्पित करते हैं। यह कथा सायन भाष्य के आरंभ में ही प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार महिदास के माता का नाम, जो माता थी वह शूद्र कुलोत्पन्ना थी और उनके माता का नाम इतरा था। किंतु ये कथा जो है वह प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महिदास के माता का नाम क्या था? इतरा। महिदास के माता का नाम इतरा था। और ये कथा जो समुपलब्ध होता है वो कहाँ पे होता है? तो सायनाचार्य के द्वारा रचित जो सायन भाष्यम है उसके प्रारंभ में ही प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है महिदास के माता का नाम जो इतरा है वह शूद्र कुलोत्पन्ना थी, अर्थात शूद्र कुल में उनकी जन्म हुआ था। किंतु कई विद्वान इसमें विप्रतिपत्ति अर्थात इस मत को नहीं मानते हैं और कहते हैं जो इसमें ऐतिहासिक तथ्य का अभाव होता है, इसी कारण यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। कहते हैं यूनान की जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम है जंदावेस्ता। उस ग्रंथ में एथ्रेय यह शब्द प्रयोग किया गया है। एथ्रेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे एथ्रेय अर्थात एथ्रेय इस शब्द का प्रयोग किया गया है और जंदावेस्ता जो ग्रंथ है उसमें ऐतरेय शब्द का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण के साथ जोड़ा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसके साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है और उस जंदावेस्ता नामक ग्रंथ में ऐतरेय शब्द का संबंध जो है पुरोहित कुल के साथ रखा गया है। अतः यह जो शूद्र कुलोत्पन्ना जो कहा गया है वह ठीक नहीं है। इनका जन्म जो है कोई पुरोहित या पंडित कुल में, कोई विद्वान कुल में महिदास का जन्म हुआ था। अब हम चलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 पंचिका है। प्रत्येक पंचिका में 5-5 अध्याय है। 8 क्या है? 8 पंचिका है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 8 क्या है? 8 पंचिका है। ध्यान दीजिए, 8 पंचिका है। प्रत्येक पंचिका में 5-5 अध्याय है। अर्थात
एक पंचिका का निर्माण 5 अध्याय मिलकर के एक पंचिका का निर्माण होता है, अर्थात 8 पंचिका मिला करके 40 अध्याय हो गया। मतलब क्या हो गया, इससे स्पष्ट हो गया जो ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है, 8 पंचिका है और 285 कंडिका है। 285 कंडिका है। कंडिका की संख्या कितनी है? 285 कंडिका की संख्या है। कंडिका की संख्या 285 है। और ऋग्वेदेन संबंधोऽयं ग्रंथः यज्ञे होतृनाम्नः ऋत्विजः। ऋग्वेद के साथ संबंध रखने वाले यह ग्रंथ यज्ञ में होत्री नामक ऋषि के, होत्री नामना जो ऋत्विज होते हैं उनके साथ संबंध रखता है। अब हम चलते हैं, प्रथम द्वितीय पंचिका में क्या वर्णन है? प्रथम और दूसरे पंचिका में तो कह रहे हैं, प्रथम और दूसरे पंचिका में ऐतरेय ब्राह्मण के अग्निष्टोम याग का वर्णन है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अग्निष्टोम याग जो है वह सोम याग का जो है प्रकृति याग है, अर्थात अग्निष्टोम याग सोम याग के प्रकृति याग है। अर्थात सोम याग जो है वह प्रकृति याग का विकृति है, क्योंकि याग 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रकृति और विकृति। तो अग्निष्टोम याग जो है वो समस्त सोमयागानाम प्रकृतिरस्ति, अर्थात समस्त सोमयाग के प्रकृति है। इसी कारण यहाँ पर इसका विवरण जो है अच्छे प्रकार से दिया जाएगा। और तीसरे और चौथा पंजिका जो है वो तीसरे चौथे पंचिका में प्रातः सवन का वर्णन है, माध्यान्ह सवन का वर्णन है, सायं सवन का वर्णन है और उसमें प्रयोग होने वाले सभी मंत्रों का, शस्त्रों का वर्णन किया गया है। अर्थात तृतीय चौथे पंचिका में प्रातः सवन, मध्यान्ह सवन और सायं सवन का वर्णन है। कौन सी पंचिका में? तृतीय एवं चतुर्थ पंचिका में। और उसके साथ साथ अग्निष्टोम याग के जो विकृति याग हैं, उक्थ्य, अतिरात्र, षोडशी। कौन कौन? तो उक्थ्य, अतिरात्र, षोडशी, ये 3 जो अग्निष्टोम याग के विकृति याग हैं उनका भी वर्णन है चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ पंचिका में। पंचम पंचिका में क्या वर्णन है? तो पंचम पंचिका में द्वादशाह याग का वर्णन है। द्वादशाह याग का वर्णन कहाँ पे है? तो पंचम पंचिका में। पंचम पंचिका में किसका वर्णन है? द्वादशाह याग का वर्णन है। षष्ठम पंचिका में किसका वर्णन है? सप्तदेवसात्मानाम यागानाम वर्णनम अस्ति। 7 दिनों के यागों का वर्णन है। तेषु यागेषु होत्रीणाम ऋत्विजांच कार्याणाम विवेचनम पर्याप्त रूपेण मिलति। तो उसमें यागों में होत्री का, ऋत्विज का और उनके कार्यकलापों का विस्तृततया विवरण मिलता है। सप्तम पंचिका में किसका वर्णन है? तो सप्तम पंचिका में कह रहे हैं राजसूय यज्ञ का वर्णन है। राजसूय यज्ञ का वर्णन कहाँ पे है? सप्तम पंचिका में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट प्रश्न है। सप्तम पंचिका जो मित्रों राजसूय यज्ञ, ये सप्तम पंचिका में वर्णन है। मित्रों आप यदि ऐतरेय ब्राह्मण का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ऐतरेय ब्राह्मण के 7वां जो पंचिका है उसको ध्यान पे रखना पड़ेगा। 7वें पंचिका में क्या वर्णन किया गया है? 31वें से 33वें अध्याय तक सुनहसेपोपाख्यान का भी वर्णन किया गया है। सुनहसेप
जो आख्यान है उन आख्यान का वर्णन किया गया है, इसीलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो प्रख्यातम आख्यानम अपि वर्णितम अस्ति। अष्टम पंचिका में किसका वर्णन किया गया है? तो अष्टम पंचिका में विवरण किया गया है ऐतिहासिक दृष्टिया ये बहुत गौरवमय है। और इसमें जो है पहले पहले ऐन्द्र महासिक दृष्टिया अतीव गरिमामयी ऐन्द्र महाभिषेकस्य वर्णनम अस्ति। ऐन्द्र महाभिषेक का पहले पहले वर्णन किया गया है। इसके बाद चक्रवर्ती नृपस्य, जो चक्रवर्ती राजा होते हैं उनका रोचकतया वर्णन जो है किया गया है। अंतिमाध्याये पुरोहितेभ्यः धार्मिकस्य राजनैतिकस्य च महत्वस्य प्रतिपादनम नितान्तम उपादेयम अस्ति। इस प्रकार जो है वर्णन किया गया है। इस प्रकार जो 40 अध्याय है उस 40 अध्यायों में जो ऐतरेय ब्राह्मण के 8 पंचिका में जो रखा गया है 5-5 अध्यायों का एक पंचिका होता है। उस प्रत्येक पंचिका में 8 पंचिका में क्या क्या वर्णन है ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मित्रों, आप यदि ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ रहे हैं तो कोई सी पंचिका ध्यान में रहे न रहे, लेकिन 7वां पंचिका को आप ध्यान में अच्छे से बैठा लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए। यदि ऐतरेय ब्राह्मण में से कोई सी प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा ही सप्तम पंचिका जो है उस पंचिका में किस चीज का वर्णन किया गया, किस विषय का वर्णन किया गया है। तो आप वहाँ पे सुनाक्षेप उपाख्यान जो रहेगा, सुनाक्षेप उपाख्यान, ये आप वहाँ पे कहेंगे सुनाक्षेप उपाख्यान, ये आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट प्रश्न है। और इसके बाद आप यदि ध्यान रखना चाहें तो 8वां पंचिका जो है उसमें ऐन्द्र महाभिषेक और उसका वर्णन है। राजा चक्रवर्तिनः नृपस्य महाभिषेकस्य वर्णनम अस्ति। और इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो 7म पंचिका जो है उसमें राजसूय यज्ञ का भी वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रथम पंचिका है उसमें जो सोम याग के प्रकृति याग हैं वो अग्निष्टोम याग है। तो अग्निष्टोम याग का वर्णन कहाँ पे है? ऐतरेय ब्राह्मण के प्रथम और द्वितीय पंचिका में है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं, आज का जो विषय है सांख्यायन ब्राह्मण, वो सांख्यायन ब्राह्मण के प्रति चलते हैं। सांख्यायन ब्राह्मण को कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि सांख्यायन जो है वो कौशितकी के द्वारा लिखा गया है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया कौशितकी ब्राह्मण। कौशितक नामक कोई ऋषि था, उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कौशितकी ब्राह्मण भी। सांख्यायन ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण क्या कहते हैं? सांख्यायन ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात सांख्यायन कौशितकी कोई दो नहीं है, एक ही ब्राह्मण है। अब इसमें कह रहे हैं जो यह सांख्यायन ब्राह्मण 30 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कितने अध्याय सांख्यायन ब्राह्मण में? 30 अध्याय है। संपूर्ण खंडानाम संख्या 226 अस्ति। संपूर्ण खंडों की संख्या कितना है? 226 है। अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण में खंडानाम संख्या, खंडों की संख्या कितने हैं? 226 है। सांख्यायन ब्राह्मण में खंडों की संख्या कितने हैं? 226 है, ये ध्यान रखिएगा। सांख्यायन ब्राह्मण में खंडों की संख्या कितना है? 226 है। खंडाभ्यंतरे दीर्घ गद्यम अस्ति। और क्या है? तो इसमें दीर्घ गद्य है, सामान्य गद्य नहीं है, दीर्घ गद्य है इसमें। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें गद्य कौन से है? तो दीर्घ गद्य है इसमें, दीर्घ गद्य, सामान्य गद्य नहीं है, इसमें दीर्घ गद्य का वर्णन किया गया है। और इसमें जो पैज्ञ नाम का एक आचार्य हुए हैं, वो कौशितकी के मत के विरोध में जो है प्रदर्शित किया गया है। यदि आपसे पूछे जो पैज्ञ नामना आचार्यस्य वर्णनम कस्मिन् ब्राह्मणे अस्ति, तो आप वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं सांख्यायन या कौशितकी, जो ऑप्शन में रहेगा सांख्यायन अथवा कौशितकी यदि ऑप्शन में रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या सांख्यायन रहेगा या कौशितकी रहेगा, वहाँ आपको चिन्ह मार देना है। पैज्ञ नामना
ऋषेः वर्णनम सांख्यायन ब्राह्मणे अस्ति। पैग नाम के ऋषि का वर्णन सांख्यायन ब्राह्मण में किया गया है। और कौशितकी ऋषि के विरोध में उनका उल्लेख किया गया है। और विषय की दृष्टि से यदि हम देखें तो इनमें ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ही यहाँ पे विषय वर्णन किया गया है। मित्रों, इसका एक पंक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध है। उदंच एव यान्ति वाचं शिक्षितुं यो वै तत आगत तम शुश्रूषन्ते। एक बार फिर से पंक्ति सुना रहा हूँ। उदंच एव यान्ति वाचं शिक्षितुं यो वै तत आगति तम शुश्रूषन्ते। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी यह बहुमूल्य ग्रंथ है। इस प्रकार से कहा गया है। और इस ग्रंथ में जो है रुद्र का भी विशेष महत्व महिमा वर्णन किया गया है। रुद्र के बारे में कहा गया है, हे रुद्र, आप ही जो हैं ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम अर्थात देवों में रुद्र जो है वो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। छठे अध्याय में जो है शिव के कुछ नामों का वर्णन किया गया है, जिसमें शिव, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान, असनि प्रभृत ये इतने नाम का वर्णन किया गया है। और सातवें अध्याय में जो है निम्न स्तरीय देवता विष्णु को माना गया है। अग्निरवराध्ये विष्णु पराध्यः, अर्थात उस समय जो है विष्णु जो है निम्न देव में गिने जाते थे। यज्ञो वही विष्णु, फिर जो है जो यज्ञ होता है वही विष्णु है, यह भी वर्णन किया गया है। और देखिए इस सांख्यायन ब्राह्मण में जो है जो पशु को बलि दिया जाता है, यहाँ पे इनका जो है निंदा किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है जो यज्ञ में बलि प्रदान करता है वह यज्ञ कर्त्री, जो ये यज्ञ करने वाले होते हैं, उनको स्वयं वह पशु खाता है। अमुस्मिन लोके पशवो मनुष्या नश्नन्ति, देखिए यह पंक्ति भी प्रमाण में दे रहा है। अर्थात यह मंत्र कह रहा है अमुस्मिन लोके पशवो मनुष्या नश्नन्ति, अर्थात जो यज्ञ कर्त्री जो है पशु को बलि प्रदान करता है वह अमुस्मिन वह यज्ञ कर्तृक को भी जो है पशु खाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पे सांख्यायन ब्राह्मण के बारे में वर्णन किया गया है। और मित्रों, इसमें सांख्यायन ब्राह्मण में मैंने आपको कहा था 30 अध्याय है। इसमें आज्ञाधान, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास तथा चातुर्मास इत्यादि जो इष्टियां हैं, जो यज्ञ हैं, यज्ञ को ही कहते हैं हम इष्टि, उनका वर्णन किया गया है। अब मित्रों, हम लोग थोड़े से भारत कोश के अनुसार सांख्यायन ब्राह्मण का परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत कोश के अनुसार पढ़ने जा रहा हूँ। सांख्यायन ब्राह्मण
जो कि ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है। इसको हम कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण को सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसकी रचना का श्रेय सांख्यायन अथवा कौशितकी को जाता है। कौशितकी सांख्यायन के गुरु थे। कौशितकी कौन थे? सांख्यायन के गुरु थे। अतः सांख्यायन ने अपने गुरु के नाम पर इसका नामकरण किया है। यह ऋग्वेद की बाष्कल शाखा से संबंधित है। यह सांख्यायन जो है ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण, वह ऋग्वेद के बाष्कल की जो शाखा है, बाष्कल शाखा से संबंध रखता है। यह 30 अध्यायों में विभक्त है। यह 30 अध्यायों में विभक्त है। 226 खंड, इसमें 226 खंड दिखा रहा है। हाँ, इसमें 226 खंड, देखिए ये ध्यान रखने योग्य है। 226 खंड है, 30 अध्याय है, और कौशितकी इनके क्या थे? गुरुदेव थे, और यह बाष्कल शाखा से संबंध रखता है। यह 3 चीज ध्यान देने योग्य है। इनके जो प्रवचन करता है, यह ऋग्वेद का द्वितीय उपलब्ध ग्रंथ है। सांख्यायन तत्व का सांख्यायन रूप में ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। इसका दूसरा नाम कौशितकी ब्राह्मण भी है। ऋग्वेद की बाष्कल शाखा से इसका संबंध बतलाया गया है। ऋग्वेद की कौन सी शाखा से संबंध बतलाया गया है? तो बाष्कल शाखा से इनका संबंध बताया गया है। कौन सी शाखा से? तो बाष्कल शाखा से इनका संबंध बतलाया गया है, और इस पर कोई भी प्राचीन भाष्य प्रकाशित नहीं हुई है। ये भी ध्यान देने योग्य है, इस पर कोई भी प्राचीन भाष्य जो है प्रकाशित नहीं हुआ है। संपूर्ण ग्रंथ 30 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में खंडों का अवान्तर विभाग प्राप्त होता है। 226 खंड का मित्र यहाँ पे 227 दे रहा है, लेकिन आगे जो है 226, और मेरे सामने एक पुस्तक है वहाँ पे भी 226 खंड का ही उल्लेख है, 227 का नहीं। तो इसीलिए इसको छोड़िए, 227 ही खंड है। परंपरा इसके प्रवचन का श्रेय सांख्यायन अथवा कौशितकी या कौशितक को देती है। सांख्यायन ब्राह्मण में अनेक स्थानों पर उनके मतों का नामना उल्लेख है। तांड्य महाब्राह्मण में कौशितकी का उल्लेख व्रात्यभावापन्न रूप में है, जैसे कि कहा गया है, कहाँ गए? एतेन वै समनीचा मेढ्रा अयजन्त तेषां कुशीतकः सामस्रवशो गृहपतिरासीत्तान् लुषाकपिः खार्गलिरनुव्याहरदा वकार्षीत् कनीयांसो स्तोमाबुप गुरिति तस्मात् कौशितकानां न कश्चनाति जिहीते यज्ञावकीर्णा ही। उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार अयाज्य याजन के कारण कौशितक वंशियों को समाज में कोई श्रेय या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई। सांख्यायन आरण्यक में इनकी वंश परंपरा का उल्लेख इस प्रकार है। अथ वंशः नमो ब्राह्मणे नम आर्चेभ्यो गुणायाच्छांखायनस्तस्माभिधीतं गुणाख्यः सांख्यायनः कहोलात् कौशितके कहोलः कौशितकीरुद्दालकादारुणो आरुणिः। इसके अनुसार उद्दालक आरुणि से कहोल, कौशितकी ने उनसे गुणाख्य, सांख्यायन ने उनसे वंश परंपरा के लेखक तक यह अध्ययन परंपरा पहुंची। वास्तव में यह वंश परंपरा विद्याक्रम से है, जन्म क्रम से नहीं। कौशितकी, सांख्यायन इस परंपरा से परस्पर गुरु शिष्य सिद्ध होते हैं। अतः सांख्यायन को ही अंतिम रूप में सांख्यायन शाखीय ब्राह्मण ग्रंथ का प्रवक्ता माना जाना चाहिए। आचार्य सांख्यायन ने ही अपने गुरु कौशितकी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया होगा, लेकिन परंपरा में सांख्यायन का नाम भी सुरक्षित रह गया।
चरणव्यूह की महिदास्कृत टीका में उद्धत महावर्ण के नाम श्लोक से भी इसकी पुष्टि होती है, जिसमें ब्राह्मण का नाम तो कौशितकी ही है, किंतु शाखा सांखायनी कही गई है। उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो बह्वृच ईरितः कौशितकी ब्राह्मणं च शाखा सांखायनी स्थिता। शंकराचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र भाष्य में कौशितकी ब्राह्मण नाम को स्वीकार किया है। 30 अध्यात्मक इस ब्राह्मण का उल्लेख अष्टाध्यायी में भी है। मित्रों, इस प्रकार देखिए, ये जो है उद्दालक आरुणि से कहोल जो है सांख्यायन ब्राह्मण सीखा था। कहोल कौशितकी ने गुणाख्य और सांख्यायन को ज्ञान दिया, और इसके बाद जो है उसके बाद सांख्यायन नाम से ही प्रसिद्ध हो गया ये ब्राह्मण। अर्थात कहने का तात्पर्य मित्र ये है, जो उद्दालक आरुणि से कहोल और कौशितकी ने ज्ञान लिए, और कहोल कौशितकी जो थे वो गुणाख्य और सांख्यायन को दिए। इसके बाद जो है इसकी कोई परंपरा नहीं चली। और इसमें ये भी कहा गया है जो यह वंश परंपरा नहीं है, अर्थात जो मतलब अपने माता पिता से उत्पन्न पुत्र को ज्ञान नहीं दिए थे, शिष्य को ज्ञान दिए थे। क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है, वंशो द्विधा जन्मना विद्या च, तो जन्म का भी वंश होता है और विद्या का भी होता है। तो ये विद्या वंश का यहाँ पे चर्चा की गई है। अब हम लोग इसमें सांख्यायन ब्राह्मण के आचार मीमांसा पे देखते हैं क्या है। ऐतरेय ब्राह्मण के सदृश सांख्यायन ब्राह्मण में भी मानवीय आचार के नियामक और निर्देशक तत्व बाहुल्य से उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति की पहचान वाणी से होती है, क्योंकि वह प्राणी मात्र की अधिष्ठात्री है। जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए व्यक्ति के लिए वाणी परम उपादेय सिद्ध होती है। इस ओर सांख्यायन ब्राह्मणकार का ध्यान है। ऊपर सर्प शब्द प्राणी मात्र के लिए व्यवहृत है। वाणी के संस्कार की दिशा उत्तर या पश्चिमोत्तर बतलाई गई है। उदीच्यां दिशि प्रज्ञाततर बागुद्यते उदंच उ एव यन्ति वाचं शिक्षितुं यो व तद आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्त इतिहास्माः ऐसा ही वाचो दिक् प्रज्ञाता। इस प्रकार मित्रों, अब काशिका वृत्ति जो है वो वामन जयादित्य ने लिखे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, काशिका वृत्ति कौन लिखे हैं? वामन जयादित्य लिखे। ये बहुत सारी परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछी जाती है। तो मित्रों, इसीलिए जो हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है जो केवल आपको मतलब ब्राह्मण ग्रंथों का ही ज्ञान होगा। इससे आपको देखिए यहाँ पर काशिका कौन लिखे, यदि आप यहाँ नहीं पढ़ते तो नहीं पता चलता। तो इसलिए वामन जयादित्य जो है काशिकाकार हैं, काशिका के लेखक हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे देखिए, भाषा ज्ञान की दृष्टि से उत्तर दिशा की सार्थकता बतलाई है। स्मरणीय है कि महर्षि पाणिनि भी उत्तर दिशा में स्थित सलातुर स्थान पर उत्पन्न हुए। वाणी के गौरव ज्ञापन के साथ ही सत्य संभाषण की आवश्यकता भी सांख्यायन ब्राह्मण में प्रतिपादित की गई है। रात्र्या शीर्षं सत्यम वदति स यदि ह वा अपि तत् ऊर्ध्वं मृषा वदति सत्यम हैवास्योदितं भवति सत्यमयो ह वा अमृतमयः। सांख्यायन ब्राह्मण में पुरुष के शतायुष्य, उत्सवमयता और शताधिक पराक्रमों और ऐन्द्रिक सामर्थ्य की आकांक्षा व्यक्त की गई है।
शतायुर्वे पुरुषः शतायुर्वै पुरुषः शतपर्वा शतवीर्यः शतेन्द्रियः। मानव जीवन चतुष्टयात्मक है। भाष्यकार विनायक के हस्तलेख के अनुसार चतुष्टय शब्द धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को लक्षित करती है। निष्कर्ष यह है कि सांख्यायन ब्राह्मण प्रामाणिक याग मीमांसा, प्राचीनता, संश्लिष्ट प्रतिपादन, प्रेरक आचार मीमांसा के ब्राह्मण साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मित्रों, शतपथ ब्राह्मण के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूर्व सांख्यायन ब्राह्मण के संबंध में हम लोग चर्चा किए। उसमें 30 अध्याय है सांख्यायन ब्राह्मण में, 226 खंड है। और इसमें सांख्यायन ब्राह्मण में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श इत्यादि यागों का, चातुर्मास यागों का, इष्टियों का वर्णन किया गया है। अब ये सांख्यायन और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वह किसका है? ऋग्वेद का है। अब शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, माध्यन्दिनीय साखीय शतपथ ब्राह्मणम, उस शतपथ ब्राह्मण पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में जो सर्वाधिक महत्वशाली और सबसे बड़ा ग्रंथ है, याग अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम प्रतिपादक ग्रंथ है, वह शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद के एक ब्राह्मण कान्व और माध्यम मतलब शतपथ ब्राह्मण जो है वह कान्व शाखीय भी है और माध्यन्दिनी शाखीय भी है। तथापि विषय में जो है एकता है ही वर्णन क्रम में। और माध्यन्दिनी शतपथ ब्राह्मण में कांड की संख्या 14 है, 100 अध्याय है और जो है प्रपाठक का संख्या 68 है, ब्राह्मण का संख्या 438 है और कांडों का संख्या 5806 कहा गया है। माध्यन्दिन शतपथ में जो है, जो विषय प्रथम कांड में है, वह कान्व शाखीय में द्वितीय कांड में है और जो द्वितीय कांड में वह माध्यन्दिनी शाखा में प्रथम कांड में है। माध्यन्दिनी शाखा के प्रथम कांड से लेकर के नवम कांड तक पिंड पितृ यज्ञ को छोड़ करके सारा विषय जो है क्रम से माध्यन्दिनी संहिता के अनुसार ही मिलता है। और पिंड पितृ यज्ञ का वर्णन संहिता के 10 पौर्णमास के बाद ही मिलता है। और ब्राह्मण जो है अब हम लोग देखते हैं मित्रों, आपने माध्यन्दिनी शाखीय ब्राह्मण में मैंने क्या कहा? 14 कांड है, 100 अध्याय है, 68 प्रपाठक है, 438 ब्राह्मण है और 6806 जो है कंटिका है। 6806 कंटिका है। और जो जो कान्व शाखीय ब्राह्मण है उसमें 17 कांड है, 106 अध्याय है, 435 ब्राह्मण है, 6806 जो है कंटिकाएं हैं। कहीं कहीं माध्यन्दिनी शाखीय ब्राह्मण में 7624 कंडिकाएं का भी उल्लेख मिलता है हमें। तो मित्रों,
आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? माध्यन्दिनीय शाकीय शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है, 14 कांड है, 68 प्रपाठक है, 438 ब्राह्मण है, 7624 या 6806 कंडिकाएं हैं। कान्व शाकीय में 17 कांड है, 104 अध्याय है, 435 ब्राह्मण है, 6806 कंडिकाएं हैं। एक बार फिर आपके सामने मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। माध्यन्दिनीय शाकीय ब्राह्मण में 14 कांड है, 100 अध्याय है, 68 प्रपाठक है, 438 ब्राह्मण है, 7624 कंडिकाएं हैं। इसमें 17 कांड और कान्व शाकीय ब्राह्मण में 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण, 6806 कंडिका है। अब हम लोग माध्यन्दिनीय शाकीय शतपथ ब्राह्मण जो है उसके विषय में जो कांडतः विषय है उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तो प्रथम कांड में जो है वह 10 पूर्ण मासिष्टि, 10 पूर्ण मास जो है इष्टि उनका वर्णन है। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, आग्रायन चतुर्मास्य का वर्णन है। द्वितीय कांड में क्या वर्णन है? आधान, अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, आग्रायन चतुर्मास्य का वर्णन है। देखिए मित्रों, यदि आपसे पूछे जो शतपथ ब्राह्मण के कौन से कांड में चतुर्मास याग का वर्णन है, क्योंकि मित्रों जो प्रसिद्ध प्रश्न होता है, जो हेडलाइन का में दिखता है हमें प्रश्न, वही प्रश्न वहाँ भी पूछा जाता है, वहाँ कोई भिन्न से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आपको यदि पूछे चतुर्मास याग का वर्णन कौन सी कांड में किया गया है, तो दूसरे कांड में किया गया है। 10 पूर्णमास यज्ञ का वर्णन कहाँ किया गया है? तो पहले कांड में किया गया है। आधान, अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, आग्रायन इत्यादि का वर्णन कौन से कांड में किया गया है? तो द्वितीय कांड में किया गया है। इस प्रकार आपको झटाक से फटाक द उत्तर देना है। सोम यागस्य नाना, और क्या कह रहे हैं, जो तृतीय और चौथा कांड जो है, तीसरा और चौथा कांड जो है उसमें सोम याग के नाना याग का विवरण दिया गया है। जो तीसरा और चौथा कांड है उसमें सोम याग के नाना याग का वर्णन दिया गया है। और पंचम कांड में वाजपेयी राजसूय यज्ञ का विवरण है। पंचम कांड में किसका वर्णन है? तो वाजपेयी और राजसूय यज्ञ का वर्णन है। पंचम कांड में किस चीज का वर्णन है? वाजपेयी और राजसूय। ये भी ध्यान देने योग्य है, पंचम कांड में वाजपेयी और राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है। षष्ठ कांड से लेकर के दशम कांड पर्यंतम, 10वें कांड तक जो है मूषा संभरण, विष्णु क्रम, वणिवाहन कर्म, चयन आदि नाम पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। मूषा संभरण का, विष्णु क्रम का, वणिवाहन चयन आदि का संपूर्णतया विवरण किया गया है। शतरुद्रीय होम चिति संपत्ति उपनिषदादि नाम अग्नि उपासना सहितम वर्णनम अस्ति। शतरुद्रीय होम का, चिति संपत्ति का, उपनिषद आदि का जो है वर्णन किया गया है। इस प्रकार किया गया है।